सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दर्शक साथियों, मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, पिछले दिनों लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश का जो एक कोना है, गुड़गांव की तरफ का, नो मेवात की तरफ का, पलवल का, फरीदाबाद का जो एरिया है, लगातार जो है ना धार्मिक वैमनस्य फैलता जा रहा और लगातार दंगे हो रहे हैं। और दंगे, धार्मिक दंगे जो इस हिंदुस्तान के ताने बाने को तोड़ने के लिए लगातार जो असामाजिक तत्व हैं वो इस तरह के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उसी दंगे की जो घटना को रोकने के लिए, भाईचारे में संदेश भेजने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश, पूरे उत्तर भारत में विख्यात पंचायत महम चौबीसी की सरवखाप पंचायत, सर्वजातीय सरवखाप पंचायत एक बार फिर आपके सामने है। आप देख सकते हो सरवखाप पंचायत के पदाधिकारी, सभी तपों के प्रधान, गांव के सरपंच और इस पंचायत के मुखिया, तपा प्रधान हो, चाहे वो सरवखाप महम चौबीसी पंचायत के प्रधान हो, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ युवा साथी भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक दर्द, एक टीस लगातार उभर रही है उन लोगों के लिए जिन लोगों के घर फूंक दिए गए, जिन लोगों की गाड़ियाँ फूंक दी गई और जिन लोगों की इस घटना के अंदर मौत हो गई। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वो घटना जो पूरे हरियाणा प्रदेश के ऊपर एक कलंक साबित हो रही है। आज ये पंचायत एक बार फिर अपने ऐतिहासिक निर्णय को लेकर आपके बीच है। दर्शक साथियों, जानना चाहेंगे पंचायत के जो प्रधान धज्जाराम जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार हो रही घटनाक्रम को लेकर इनका क्या कहना। प्रधान जी खड़े हो जाओ। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। प्रधान जी, लगातार अराजकता का माहौल है और लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इस हिंदुस्तान के जो युवा, बुजुर्ग, महिला जो इस दंगे के शिकार हुए हैं, मारे गए हैं और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है, उसको लेकर क्या कहना आपका? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को सभी को राम राम चौबीसी पंचायत की तरफ से। और अगली बात ये है जी, जो आज हमारी मीटिंग हुई चौबीसी सरवखाप की, इसमें आज हमारा मेन एजेंडा ये था, जो मणिपुर से जो आग लगी थी वो मेवात में आ गई है और उसकी फिल्म बहुत जल्दी अपना हरियाणा में फैलने वाली है। उसको रोकने के लिए हमने ये पंचायत बनाई थी और ये हमारी पंचायत की कार्यकारिणी एक खुद सारा चक्कर मार गया होगी मेवात में और उनको समझाओगी बस धर्म के नाम पे और इस पे नाम पे ये खून खराबा ना करो। हमारी यही सोच है। मतलब शांति का संदेश देने वाली जो पंचायत है वो तैयार है जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। 11 सदस्यीय हमारी जो कमेटी जाओगी और वहाँ पर जाके समझाओगे, आप लोगों को बिल्कुल लेके जाओगे। चलो, धन्यवाद प्रधान जी। हमारे साथ में सरवखाप, सर्वजातीय सरवखाप पंचायत महम चौबीसी के प्रवक्ता हमारे साथ काला बलम्बा। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब। जिस प्रकार से आज इस हिंसा का दंश जो झेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश की जो है ना ताकत को भी खतरा पैदा हो रहा है और देश में आपसी भाईचारे में फूट फुटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को शांति के लेकर? भाई, इसमें जब किसी देश को कमज़ोर करना हो ना तो उसको युवा को ख़त्म कर दो। अगर किसी देश की शांति भंग करनी हो तो उसमें धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांट दिया जा। और वो हमारे हरियाणा में इस तरह की साजिश चल रही है। जो मेवात में है वहाँ हमारे 90% तो मुस्लिम भाई हैं और कई गाँव में 10% हिंदू हैं। जो आज तक ये बताई है वो शादी ब्याह में जावे हैं, उनका कोई झगड़ा आज तक नहीं हुआ है। अगर जो इतने हिंदू मुसलमान ऐसे दुश्मन होते तो 10% जो हिंदू थे वहाँ उसके गांव में नहीं रहे। तो ये जो यह बात चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है और उस साजिश ने मतलब ये दिखाने के लिए भाई साजिश में शामिल ना हो और इसके शिकार ना हो, तो हम हर एक आदमी, हर एक जाति का, हर एक धर्म का, हर एक ना अपना करते हुए समझना पड़ेगा कि भाई मैं ये धर्म के ठेकेदार हैं ना, जो धर्म के ठेकेदार हैं उनके घर में जुगर गौ माता की है, कोई बात आई है तो भाई मैं प्रचार तो बढ़ा कर दूंगा। गौ माता ने रोटी दे मन करा कितने दिन हो गए हूँ। रही बात मुस्लिम
धर्म के जो ठेकेदार हैं, कई ऐसी वीडियो देखी हैं जो हिंदू धर्म के प्रति बहुत बड़ी बात कह दें, तो वो उस धर्म से भी जुड़े आदमी नहीं है। तो मैंने तो या एक डर महसूस हो रहा हमने तो मैम 24 पंचायत में ये तरह तरह की चर्चा चल रही है। ये गाँव से विभिन्न गाँव से सरपंच है, एक सरपंच ये बुद्धिजीव जो जवान आ रहे हैं, तो इन्होंने न्यू कही है कि भाई यहाँ एक जो हमारा 2016 में एक जाट जाति का एक आरक्षण का उसमें चला था, हमारा जातिवाद का चला गया था, ये भाईचारा खराब हो गया था। तो हम आहिस्ता आहिस्ता उस बात में मानने लग रहे हैं, अगे आहिस्ता आहिस्ता धर्म के नाम पर चलेगा और फिर यूँ जातिवाद का नारा चलेगा। और हमारे हमें भाई रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के एक अपील करा, हाँ सारे भाइयाँ तो भाई वो 2016 वाली ने याद कर लो, आड़े तो ये मुस्लिम भाई रहेंगे, आड़े ये और जातियाँ के भाई रहेंगे, आज भी कई जातियाँ के भाई बैठे हैं, इसलिए सर्वजातीय पंचायत से। तो भाई सब तो अपील है इन लोगों की राजनीति के शिकार ना हो, और कोई जो बयानबाजी करो ना बयानबाजी करो, जो बड़ी बड़ी बात कह दो भाई, इसी बड़ी बात किसी जाति के किसी धर्म के किसी के प्रति ना कहो भाई। एक बात और शांति बना के रखें। पौन बार मीडिया ने भी जो गोदी मीडिया बोल रहे हैं, कौन सी मोदी मीडिया, जो मोदी मीडिया बोल रहे हैं उसने देखो कई बार देखा हमें क्या बात आओ है, एक लड़ाई झगड़ा हो जाता दो जाति में झगड़ा हो जा, अपराधी तो किसी जाति में भी पैदा उसका है, और वो अपराधी मान लिया हमारी जाति में हो गया, अरे एक रीजन का गैल कोई झगड़ा हो गया तो उसमें क्या बोलेंगे, दमंगों ने ऐसा किया, जो कि पूरी जाति मन करा पूरे लोग उस गांव के लोग उस जो कांड कर रखा उसके खिलाफ पाऊंगे, फिर भी दमंगों ने ऐसा कर दिया। भाई इस मीडिया से भी एक रिक्वेस्ट है, इस तरह की बात ना जोड़िया रो, अपराधी तो किसी जाति में उसका है, अपराधी तो अपराधी होता है, दोषी दोषी हो है। और भाई सरकार तो हम तो अपील करा, जो भी ये बड़ी बड़ी बात कम वीडियो में बनावे हैं, और जो किसी जात के प्रति बोल रहा है, जो किसी धर्म के प्रति बोल रहा है, कोई हिंदू का ठेकेदार बन जाए, वह उनके सरकार खिलाफ कार्रवाई करे। अगर सरकार की नीयत साफ है तो, अगर सरकार की नीयत में कोई खोट है तो वो बात हम देख लो, जनता ने समझना पड़ेगा। चलो धन्यवाद। हमारे साथ में बड़म बात पास हैं प्रधान जी भीम जी। राम राम। तो राम राम भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे आज भाईचारा बना के रखने के लिए लोगों को? भाई हमारी मुहिम 24 का तो ये सिद्धांत रहा है हमारे, तो पहले भी ये मुसलमान भाई ई भी बसे हैं, पहले भी थे आड़े कुछ चले गए, ये भी बहुत भाईचारा बना के रखे हैं, भाईचारा होना भी चाहिए। हम ये विद्रोह रहनी इसके खिलाफ से 24, और हमें इनकी कोई सहमति नहीं, कोई सी बिरादरी का भी मतलब ये डरा के कदम उठाओ उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करे, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो कोई भी हो। भाई धन्यवाद है। ये प्रधान जी हमारे साथ हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। मैं आज जो जिस तरह से अराजकता माहौल हो, जैसे यहाँ हम 24 के अंदर रहते हैं, रोहतक जिले के अंदर काफ़ी संख्या है मुसलमानों की, हिंदुओं की, या और जैसे पंजाबी समुदाय की, सिख समुदाय की, तो तरह तरह की जो लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन भाईचारा एकदम से ऐसा है कि 1 मिनट में जैसे शादी ब्याह हो तो तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज जो हालात हो गए उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे अगुवाई आपस में वोर विरोध ना करें, और यहाँ पर आज मीटिंग जो बुलाई गई है ये धार्मिक है, ये जो कट्टरता के उसमें जो विवाद हुआ है नूह में, उसके उसमें 24 की पंचायत बुलाई गई है, और 24 की पंचायत इस बात में खास अहम रोल रखती है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उस समय हिंदू मुसलमान और सरदार ये सभी जैनी सबका साथ था, और यहाँ महम 24 के अंदर 67 यहाँ शहीद हुए थे। जब ये अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर को गिरडी फेरी थी तो उसमें मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, ये कोई विषय नहीं था कि भाई ये हिंदू है, ये पंडित है, ये जाट है, ब्राह्मण है, कोई विषय नहीं था, सब आज़ादी के लिए कूदे हुए थे। लेकिन अब फिर आज़ादी को ख़राब करने के लिए कुछ ऐसा असामाजिक तत्व धार्मिक उन्माद फैला के न उसको वापस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन 24 की पंचायत तो यही कहती है अगर भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे, और सारे भारत में संदेश हमारा ये जाना चाहिए, अगवे 24 की पंचायत शांति चाहती है, और ख़ासकर 24 में जो 24 का इलाका है उसमें भी कोई किसी प्रकार का छोटा मोटा भी विवाद हो तो हम उसको तुरंत समझाने के लिए हम तैयार हैं। हम सबसे यही
उम्मीद करते हैं कि भाई कोई भी किसी प्रकार का छोटा मोटा विवाद हो जाए आपस में तो भाई पंचायत का सहयोग ले। हम वहाँ भी जाएंगे और यहाँ भी, और उद्देश्यों को समझाएंगे, खासकर जवानों को इनको पता नहीं है, माँ बाप को इसका ध्यान रखना चाहिए बच्चों का। और धार्मिक के जो उन्माद है ना, ये जो कुछ असामाजिक तत्व है ना, ये राजनीतिक आदमियों के बकाए हुए हैं, डेवलपमेंट के काम करते नहीं, लेकिन जब वोट की आती है तो इसमें आसानी से वोट लेना चाहते हैं। अगर भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, एक तरफ तो तुम्हारे को ठहरेंगे, क्या हिंदू ठहरेंगे, क्या मुसलमान ठहरेंगे। लेकिन जनता ने ये समझना चाहिए, ये राजनीतिक आदमी ये हमारे को कमज़ोर करना चाहते हैं, अपना राज करना चाहते हैं। लेकिन ये अब हर एक आदमी को ये समझना चाहिए, अगर भाई शांति को भंग ना होने दें, इसमें हर एक आदमी का सहयोग हम चाहते हैं। अब भाई हम शांति की अपील करती है 24वीं पंचायत। चलो धन्यवाद प्रधान जी। हमारे साथ में जिला पार्षद भाई धर्मवीर भाई, लगातार जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जो भाईचारे को? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी महम वासियों को या पंचायत के जितने भी नुमाइंदे हैं को राम राम करता हूं। और ये जो नूह में जो हिंदू मुसलमान का जो दंगा छिड़ा हुआ है, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का ज़रूर भी हाथ पा होगा। और हमारे हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, सब भाई हैं। और ऐसी जो भी हिंसा फैलाएं, सरकार से नम्र निवेदन है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और जो भी किसी के हिंदू के प्रति या मुसलमान के प्रति जो भी जाति के प्रति भाषण दे है, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, भाई धर्मवीर का कहना है। मैं हमारे साथ संजय राठी भाई हैं, बहुत युवा साथी हैं, लगातार पंचायतों में भी बने रहते हैं। राठी साहब क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? भाई सबसे पहले तो पवन भाई, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, अपने हिंदुस्तान में ना संगठन की सबसे छोटी इकाई जो होती है गाँव पंचायत, और हर गाँव में हर एक दूसरा तीसरा घर हर जाति का होता है, और आपस में सब ने एक दूसरे से काम होता है। किसी एक जाति का अपने में कोई काम नहीं चलता, किसी से दूसरे ने काम लेना देना सबका काम है। और गांव में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपस में किसी का भाईचारा खराब हो। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का अपना वोट बैंक बढ़ाने की एक राजनीति है। आम जनता ने इसको समझना चाहिए। देखो, ये कोई भी नेता है, वो अपने ब्योत का आदमी देख के अपने लड़के की अपनी लड़के की शादी दूसरे धर्म में भी कर दे है, दूसरी जाति में भी कर दे है, तो फिर इस तरह के दंगे हम आपस में क्यों फैलाऊं भाई? बिल्कुल। तो मेरी तो पूरी 24वीं सरोखाम पंचायत और सर्वजातीय पंचायत की तरफ से हाथ जोड़ के विनती है आम जनता को कि आम जनता जब समझेगी और इन नेताओं के बहकावे में ना आएगी, तब हम सब आपस में अमन चैन से जिएंगे। और मेरी तो विनती है भाई, आम जनता समझो और आपस में भाईचारा बना के रखो। धन्यवाद राठी साहब। हमारे साथ में युवा साथी भाई अश्विनी, आजा भाई हॉट सीट पे। बिल्कुल, युवाओं के विचार भी बहुत जरूरी है। अब तक आपने देखा कि हमारे जो बुजुर्ग, जो हमारे समाज की आन बान शान है, बुजुर्ग जो खिंड के मंडा स्याणे, जो पिछले कुछ समय से लगातार गायब होते जा रहे थे, एक बार फिर वो जो दौर आपको नजर आएगा हरियाणा प्रदेश के अंदर। हरियाणा के जो बुजुर्ग, हमारी आन बान शान, धोती कुर्ता और जो खंडवा है, वो आप देख रहे होगे। ये जो खंडका होता है, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। और ताकत इस महम 24वीं की पंचायत की जो पूरे उत्तर भारत के अंदर मशहूर है। अश्विनी भाई हमारे साथ है। अश्विनी भाई राम राम। नमस्कार भाई साहब। लगातार जो हो रही घटनाओं को लेकर आपके क्या विचार हैं भाई? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ हमारा देश चंद्रयान और मंगलयान की मतलब सौरमंडल की सीमाओं को लांघने का प्रयास कर रहा है। और उस दौर में हम अगर जात पात और धर्म की राजनीति के ऊपर अगर हमारे बीच में दंगे होते हैं तो हमारे से तो बेवकूफ़ आदमी नहीं। एक साइंस की तरक्की कर लेना और एक सामाजिक तरक्की ना करना, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफ़ी को दर्शाता है। और मैं तो आज इस पंचायत का धन्यवाद करूंगा, मेरे बुजुर्गों का धन्यवाद करूंगा, जिससे ये अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और अगली पीढ़ी को भी दे रहे हैं। और हमें इनसे सीखना चाहिए कि आपस में हमें एक दूसरे से भाईचारा बना के रखना चाहिए। और लड़ाई झगड़ा तो हम अगर पड़ोसी के साथ भी या किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो हमें कई साल पीछे धकेलता है, न कि आगे। तो अगर नूह में तो ये है कि आज तक तो हमने सुना नहीं था कहीं भी कि लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम का हो जाए, क्योंकि वहाँ हर गाँव में
अगर आप देखोगे तो हर गांव में वहाँ हिंदू मंदिर मिलेगा। और जो यात्रा निकलती थी वो पहले भी निकलती थी। अब ये किसी ने भी अगर गड़बड़ की है, या तो वो मुस्लिम धर्म के जो ठेकेदार बने फिरते हैं उन्होंने जो पत्थरबाजी की है उनकी भी गलत बात है, और जो हिंदू धर्म के जो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं और निर्दोष लोगों पर वो भी हमला कर रहे हैं, वो भी गलत बात है। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि एक दूसरे से सौहार्द बना के अपना एक दूसरे से एकजुटता बना के रहें। चलो धन्यवाद अश्विनी भाई। तो दर्शक साथियों, आपने देखा और सुना, पूरी पंचायत के जो विचार सुने आपने। आ जाओ जी, राम राम जी। राम जी। क्या कहना चाहेंगे आज की जो पंचायत को लेकर, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? राम राम जी सर। छोड़ दो। हाँ जी, हम तो ये कहना चाहूँगे जी, शांति बनाई रखें अपनी। ये धर्म के नाम पर जो बटे हैं ये गलत कर रहे हैं। हमारा जो गाँव में सारे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, शादी में जाओ हैं, दाह संस्कार में जाओ हैं, सब काम करे हैं, मिलजुल के करने लग रहे हैं। भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए ना आपस में, और हम जाओगे वहाँ संदेश देवाएंगे। चलो भाईचारा छोटे छोटे शब्दों में पूर्व सरपंच हमारे साथ हवा सिंह जी, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? ये देना चाहूँगा, ये सरकार है ना जो इसमें ज़्यादा विवाद करी है, इसने नहीं करना चाहिए। भाईचारा ठीक रहे, हर गाँवों में हर एक जाति मिल के रहे, कोई भी इसमें को नहीं कर दी आपस में विवाद करा जितना सरकार करवा हुआ है। चलो धन्यवाद। तो चलो, तो दर्शक साथियों, आपने देखा कि पूरी की पूरी पंचायत एक निर्णय के ऊपर सहमत हुई है कि 11 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो मेवात और नूह, जहाँ जहाँ दंगे फैले हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर, वहाँ जाने का काम करेंगे और उन लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि भाईचारा और शांति बनाए रखें, ताकि इस देश की अखंडता को और संप्रभुता को कोई खतरा ना पैदा हो और देश हमेशा तरक्की करता रहे, भाईचारा बना रहे। लगातार आप जुड़े रहिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।